हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं एक योगा रिट्रीट ज्वाइन करने के लिए। बस हमें 1 मिनट का टाइम देंगे और हम जोड़ते हैं विधु और वर्षा को। हेलो श्रुति। हेलो प्रवेश जी। विधु जी आ गए हैं बस। एंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन करने में बस। प्लीज चेक, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। यस, हेलो विधु। हेलो वर्षा को भी आप देख लेते हैं। यस आज कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है ज्वाइन होने में। हाँ meanwhile I'm trying the filters oh shit how white I am आई थिंक सिंपल वाला ही अच्छा लगेगा विदाउट फिल्टर। without filters okay go to without वर्षा filter प्लीज then चेक करो, मैंने एक्सेप्ट तो किया है। यस, वर्षा इज आल्सो हियर। हाय वर्षा। विधु हो गया हो गया का फिल्टर वाला। मैंने नो फिल्टर कर दिया मैंने हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। नो फिल्टर कर दिया वापस मैंने सभी का स्वागत है, सारे हमारे व्यूअर्स का भी। तो आज का लाइव बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको भी एक योग रिट्रीट में ज्वाइन करना है उनके लिए स्पेशली। और विधु, एक बार आप अपना फोन उठाकर और फिर वापस एक बार रख दो नीचे, कुछ साउंड आ रहे हैं। अभी भी आ रहा है हाँ वर्षा, तुझे भी आ रहा है? अब नहीं आ रहा है। हाँ अब डन, ठीक है। स्टार्ट, हम स्टार्ट कर सकते हैं। okay ओह, welcome to all our audience to योग ममत्व आज हमारा सेकेंड एपिसोड है वी आर टॉकिंग अबाउट योग रिट्रीट एंड इट इज नॉट एट ऑल अबाउट आसन्स एवरी टाइम सो आज का जो सेगमेंट है वो आज का जो सेशन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा डिपेंडिंग अपॉन 4 से 5 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इफ आई गेट एन अप्रूवल इट इज अ सरप्राइज फॉर सुजाता यू एंड वर्षा ऑल्सो अगर कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है 4 तो सेगमेंट है सेगमेंट नंबर 1 कि हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का क्वेश्चन होता है उनकी क्वेरीज होती हैं इफ से लेडीज आर हैविंग बैक पेन नी पेन या फिर हम 55 प्लस हैं क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके की जो क्वेरीज होती हैं अरे हम आसन्स नहीं कर पाएंगे टफ आसन्स तो नहीं होंगे ना तो इस वाली क्वेरी को हम कैटर करेंगे आज
तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, एंड ऑल्सो वेट लॉस, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी बहुत सारी क्वेरीज जयपुर से स्पेशली ये थी कि वेट लॉस है क्या, तो वेट लॉस होता है रिट्रीट पे, यस, कैसे क्या, इस बात को डिस्कस करेंगे हम बाद में। बट उससे पहले हम लोग सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं। सेकंड सेगमेंट है कि योग रिट्रीट होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल क्लास और वर्कशॉप रादर देन की जो 4-5 घंटे की वर्कशॉप होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एक योग रिट्रीट एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है जिसमें एक इंक्यूबेटर की रिट्रीट एक्ट करता है। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेफ जोन जहां पर हम फ्लरिश कर सके, एक एनवायरनमेंट जहां पे वो सीड इंक्यूबेटर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि हमारे अष्टांग योग जो हम बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, पतंजलि जी का अष्टांग योग, तो उसके जो फर्स्ट 2 लिम्ब है यम और नियम, तो यम नियम ऑटोमेटिकली उनका पालन होता है एक योग रिट्रीट में, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। कैसे? यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य ऑटोमेटिकली वी हैव कम हियर, तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। जनरल जो टेंडेंसी है, लोग टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल, तो हमारी टेंडेंसी नहीं होती है झूठ बोलने, वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। सत्य ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। फिर नेक्स्ट इज आपका अहिंसा। हम वहां लड़ते नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर, जब किसी को जानते ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की, हम सब एक पर्पस के लिए आते हैं। अहिंसा ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। अस्त्य, चोरी ना करना, तो चोरी, कोई चोरी चले जाते हैं। नेक्स्ट अपरिग्रह, पॉजिटिवनेस, मतलब सब कुछ हमें अटैच करना, जोड़ना, हम वो ही तो शेड करने आते हैं वहां पे। फिर हमारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य लोग एक ही चीज से करते हैं, बट बेसिकली कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों के ऊपर एक संयम इस ब्रह्मचर्य। तो आप कुछ देख नहीं रहे हैं, वहां पे इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, फोन का यूसेज मिनिमम होता है, बिल्कुल कोई टीवी नहीं देख रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, तो आंखों का भोग नहीं है, कुछ सूंघ नहीं रहे हैं, परफ्यूम नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे इस इंद्रिय को कोई, बेसिकली किसी भी इंद्रियों का भोग नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो। और 5 हमारे होते हैं नियम। वो क्या होते हैं हमारे? संतोष, शौच, हाइजीन, क्लीनिनेस, वो ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, वो आपका रिजॉर्ट वाले करते हैं आपके लिए। आप अपना खुद का खुद ध्यान रखते हैं। संतोष, कंटेंटमेंट, मतलब यू आर वेरी कंटेंट बेसिकली बी इन साइड। एंड तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इसके लोग वहां काम करते हैं। तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली फॉलो होते ही होते हैं आपके वहां पे। एंड नेक्स्ट इज कि फिर हम जो 4 घंटे की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 4 घंटे की वर्कशॉप क्यों नहीं कर लेते, वाया योग रिट्रीट। बेसिकली जब हम 4 घंटे की करते हैं, आप आए एक दुनिया में से, आप आए, कुछ परफॉर्म किया और वापस उसी दुनिया में चले गए, बैक टू द पवेलियन जहां से आए थे, तो उसी एनवायरमेंट में जाना है, तो अपने ऊपर काम ही कितना किया। जो आपने प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस आपके अंदर जब वो विलीन होने लगी, वो अपना काम करने लगी, तब तो आप छोड़ के चले गए बाहर। तो योग रिट्रीट में क्या होता है, आप उस इंक्यूबेटर में आए और आप चाहते हैं कि वहीं रहे प्रैक्टिस किया आपने, तो ये डिफरेंस होता है। दिस इज व्हाई यू शुड गो फॉर ऑप्ट फॉर अ योग रिट्रीट। क्योंकि वर्कशॉप में आप जाते हो, ब्रेथ वर्क किया, किसी भी वर्कशॉप में गए और निकल गए, बट योग रिट्रीट में आप वहां रह के तसल्ली से, फिर योग आपके ऊपर काम करता है, आप योग पे नहीं, योग आपके ऊपर काम करता है। ये बात होगी वर्कशॉप और योग रिट्रीट की, कि बेसिकली योग रिट्रीट में हम लोग क्यों जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि योग रिट्रीट होती कैसी है। तो बेसिकली थीम बेस्ड होती है, थीम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है। ये आपकी मेडिटेटिव हो सकती है, वेलनेस हो सकती है, आयुर्वेदिक हो सकती है, कि जहाँ पे आपकी पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट की रिट्रीट हो सकती है। ये थीम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है कि ये थीम है, इस थीम के बेस पे हमारा शेड्यूल रन होगा। सो ये हमारे टाइप हो गए, ये थीम्स हो गए इसके। उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे, तो उसका एक शेड्यूल होता है, इसका कि एक शेड्यूल फॉलो किया जाता है कि मॉर्निंग में क्या है, फिर आफ्टरनून में क्या होगा, तो एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, जिसमें अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, कि आसन, जिसमें हमारा थ्रू आउट हम आसन नहीं करते हैं। एंड नाउ जो इससे पहले सेगमेंट की बात की हमने, जहाँ पे थीम की बात की, तो थीम बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है। इफ इट इज वेलनेस और इफ इट इज आयुर्वेदिक, तो हमारे सेगमेंट होंगे जिसमें हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट डालेंगे, अलग अलग डालेंगे, अलग अलग टाइम पे डालेंगे, और एक रूटीन फॉलो होगा।
मेडिटेटिव होंगी तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेटिव टेक्निक्स होंगी। तो पूरा दिन हम आसन किसी में नहीं करते। तो अब बात आती है वेट लॉस की। जब मैंने पहले बात किया कि वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस कैसे होता है? बेसिकली एक प्रिकर्सर होता है वेट लॉस का, कि वेट लॉस आप हम जहां रहते हैं, जिस रिजॉर्ट में हम रहते हैं, तो घर क्या होता है, घर में तो हम वही काम करते हैं, वही खाना खाते हैं, वही बैठ जाते हैं, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। यहाँ पर एक नियम, एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, नियमित रूप से खाना, मॉर्निंग के इस टाइम पे ब्रेकफास्ट, इस टाइम पे लंच, इस टाइम पे डिनर फिक्स है। इस टाइम आप खाएंगे खाएंगे, तो आपकी बॉडी का जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं उस टाइम पे। टाइम होते ही वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एंड आपका जो जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एरिया, जो डाइनिंग एरिया है, उसमें काफी डिफरेंस होता है। घर की तरह नहीं होता, सब कुछ पास पास है। आप वॉक करके डाइनिंग एरिया तक जाएंगे, फिर वॉक करके खाना खा के वापस आएंगे, उसके बाद आप वॉशरूम में जाएंगे। ऐसा नहीं है घर में कि ये अटैच्ड बाथरूम है, आप वॉक करके आप वॉशरूम तक जाएंगे, वापस आएंगे। सो नॉर्मल ही आपकी लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में इतना मूवमेंट, वर्कआउट नहीं, मूवमेंट इतना आ जाता है जो हमको हेल्प करता है ऑफ प्रिकर्सर ऑफ वेट लॉस, नॉट वेट लॉस, प्रिकर्सर ऑफ वेट लॉस। क्योंकि जब ये शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जब आपके बॉडी में मूवमेंट शुरू होते हैं, एस्टिमुलेशन प्रॉपर होता है, ओनली देन आपकी बॉडी तैयार होती है वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो ये था हम, तो ये बेसिकली हमारा आज का मोटिव था, टू टॉक एंड शेयर विद पीपल कि भाई वेट लॉस तो नहीं होता, आसन तो नहीं होते। नो, कोई 4 दिन में ऐसा क्या करवाओगे कि रिट्रीट के लिए वहीं रुकना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है कि आपको उस इंक्यूबेटर में रुकना है। क्यों ज्वाइन करनी चाहिए रिट्रीट? बिकॉज एक इंक्यूबेटर आपको एक रेडीमेड इंक्यूबेटर मिल रहा है, एक एनवायरमेंट मिल रहा है टू फ्लरिश, टू सेल्फ डिस्कवरी। इसलिए आपको योग रिट्रीट करनी चाहिए। क्या वहां पे पूरे दिन आसन होते हैं? नो। क्या वो 1 घंटा डेडिकेटेड टू आसन होता है जहाँ पे हम शीर्षासन करते हैं? नो, हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करते हैं जो सब लोग कर सके। Everybody is able to do those practices. So, and now moving ahead to the last segment of this, fourth segment, I would say, book suggestion. Basically, एक book भी suggest करते हैं हम लोग every time. I'm thinking to suggest a book in every episode. हमें ताकि जो हमारे viewers हैं कुछ यहाँ से लेके जाएं. So, इस episode की recommendation is this book. This is Stephen Hawking. Answers to the big questions. This is a wonderful book. जब आप बुक पढ़ते हैं, आप समझते हैं कि जो योग में 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह के चले गए हैं, साइंस उसका प्रूफ दे रहा है अब। एंड देन फिर आपके लॉजिकल, जो फ्रंटल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन को ज्यादा भरोसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। So, this is a book recommendation for this episode number 2, Stephen Hawking's. I think it is a very good read. बहुत अच्छा है ये बारे में. Especially we get to know about quantum physics. Quantum physics के बारे में काफी पता चलता है. Quantum physics आधार है हमारी एनर्जी फील्ड का. इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. एंड लास्ट सेगमेंट जो सुजाता और वैसे तुम लोग के लिए भी एक सरप्राइज है जो हम कर सकते हैं. वैसे तो हम लोग का पॉडकास्ट अभी हम हो चुका है, आज की बात हम डिस्कस कर चुके हैं. जो बेसिकली आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज दिस. Okay. So what I'm planning, what I'm thinking is कि every episode हम लोग एक क्वेश्चन रखेंगे ऑडियंस के लिए, कि ऑडियंस नहीं पूछ रही है, हम लोग कि हमारी ऑडियंस का इस वाले एपिसोड से उनको क्या समझ में आएगा या उनके किस सवाल का आंसर उनको मिलेगा. हमसे इस क्वेश्चन केस से निकल के आएगा वैसा. yes, and then we can just read out, we can just take and we can just read out that what answer does it hold हमारे viewers का. So वो फिर that would be a take away हमारे हर एक पॉडकास्ट से कि वो लोग क्या लेके जा रहे हैं. तो वो लोग ये लेके जाएंगे कि उनके एक क्वेश्चन का आंसर होगा जो वो सोच रहे हैं. एनर्जी का ही खेल है सब कुछ, तो उनकी एनर्जी जहां से सिंक इन होगी तो दैट विल होल्ड एन आंसर फॉर देम. सो दिस वाज, ये सब हम नेक्स्ट टाइम से कर सकते हैं ताकि लोग अपना एक क्वेश्चन लेकर आए. हाँ नहीं,
क्वेश्चन पुट बाय पीपल, मतलब ठीक है लोग भी दे सकते हैं, बट मेरा ये कहना था कि हम लोग एक क्यूमुलेटिव है कि लेट्स सपोज आज के इससे हमारे किस ऑडियंस को फायदा होगा, और या फिर क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा उसे, या फिर उसको क्या पता चलेगा. सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्यूमुलेटिव. हमारी पूरी ऑडियंस का जो जैसे ग्रुप एनर्जी नहीं होती, वैसे ग्रुप क्वेश्चन का एक आंसर, एक सोल्यूशन बेसिकली. ओके लाइक नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. ओके, तो फिर आज को हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट. Yeah. ओके, बाय बाय. Okay, see ya. Bye bye. Take care.